मित्रों, आज का यह वीडियो सामान्य वीडियो से काफ़ी हटकर है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो कृपया वीडियो पूरा अवश्य देखें। देखिए, कुंडली का जो एकादश भाव है, सामान्यतः एकादश भाव लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। जीवन काल में किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति का विचार कुंडली के एकादश भाव से होता है, आप जानते हैं। सामाजिक संपर्कों का विचार कुंडली के एकादश भाव से हम करते हैं। किसी भी प्रकार की संभावनाओं को, यानी किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्ति की इच्छा की संभावनाओं को एकादश भाव में देखा जाता है। कुंडली का एकादश भाव वास्तव में यदि देखा जाए तो साधन संबंधता और बुद्धि से प्राप्त होने वाले लाभ को बताता है। इसके अलावा मित्रों, कुंडली का एकादश भाव लाभ को भी दर्शाता है, दान को भी दर्शाता है और समृद्धि का कारक भी है, क्योंकि समस्त ग्रह लगभग एकादश भाव में बैठकर यदि वह शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से लाभ देते हैं। किस प्रकार से देंगे उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। एकादश भाव को मित्रों यदि हम देखा जाए तो इसमें यदि शुभ योग बनते हैं, जैसे कि गजकेसरी योग या किसी भी प्रकार के राजयोग बनते हैं, तो ज्यादा अच्छा फल देते हैं। 11वें भाव में शुभ ग्रहों का होना यह बताता है कि जातक शुभ चिंतक होगा, सामाजिक नेटवर्क जातक का अच्छा होगा, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा जीवन काल के दौरान अच्छी रहती है। 11वें भाव में यदि दोष हो, यानी कोई पापक ग्रह बैठा हुआ हो और खराब फल यदि कर रहा हो, खराब फल तब करेगा कि जब वह नीच राशि का या शत्रु राशि का होकर बैठा हुआ हो, तो सामाजिक वाद विवाद, धोखा या मित्रों की तरफ से आने वाले संकट को दर्शाता है। और एकादश भाव मित्रों ये भी बताता है कि मोक्ष भाव भी, क्योंकि यह है एक प्रकार का, वैसे 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, लेकिन एकादश भाव से क्योंकि हम लाभ का विचार करते हैं तो एकादश भाव की स्थिति देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। 11वां भाव यदि गुरु से जुड़ा हुआ हो, विशेष रूप से मजबूत गुरु से जुड़ा हुआ हो, तो मोक्ष मार्ग को सुगम बनाता है। अब 11वें भाव में अलग अलग ग्रह बैठकर अलग अलग प्रभाव देते हैं, उसे हम समझेंगे। इसके बाद इससे जुड़े हुए रहस्यों को गहराई के साथ जानेंगे। देखिए, यदि कुंडली के एकादश भाव में मित्रों सूर्य बैठा हुआ हो, तो आप सूर्य किस प्रकार के लिखें, या तो सिंह राशि के हों या मेष राशि के हों या फिर वृश्चिक राशि के, धनु राशि के या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों, तो समाज में मान सम्मान और नेतृत्व कौशल अच्छा रहता है। ठीक है। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है। जीवन में इच्छा पूर्ति में यह सहायक सिद्ध होता है। ध्यान रखिएगा कि नीच के सूर्य की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। कम से कम ग्रह या तो स्वागरी हो या मित्र राशि का होकर बैठा हुआ हो, बलवान होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं हो, तब सूर्य यहां पर काफी बढ़िया लाभ करेंगे और अच्छा लाभ जीवन काल के दौरान देखने को मिलेगा। मित्रों, कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत यदि चंद्रमा बैठे हुए हो, तो देखिए चंद्रमा जब एकादश भाव में बैठते हैं तो संवेदनशीलता आपके अंतर्गत होगी। लाभ यदि देखा जाए तो सहज ही प्राप्त हो जाएगा, हालांकि इसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। कुंडली के एकादश भाव में मित्रों यदि बुध ग्रह आकर बैठा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में बुद्धि से जातक लाभ कमा पाएगा, बुद्धि विवेक का प्रयोग करेगा, व्यापारिक क्षेत्रों में ये सफलता प्रदान करते हैं बुध ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठ जाएं। यदि मंगल ग्रह मित्रों कुंडली के एकादश भाव में आकर बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में लाभ के लिए संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन जातक को जीवन में पर्याप्त शक्ति देगा, साहस देगा। किसी भी स्थिति से निपटने में ये मंगल ग्रह जातक को सक्षम बनाते हैं। यदि एकादश भाव के अंतर्गत गुरु ग्रह बैठे हुए हों, देखिए अब गुरु तो बेहद शुभ माने जाते हैं। यहाँ पर यदि गुरु बैठे हुए होंगे तो धार्मिक दृष्टिकोण होगा, वैचारिक लाभ मिलेगा जातक को, यानी जातक जो अपना विचार विमर्श सामाजिक रूप से करेगा उससे जातक को बहुत ही लाभ होगा। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद इत्यादि में भी जातक को लाभ प्राप्ति हो सकेगी। मोक्ष की दिशा में ये गुरु ग्रह यहाँ पर सहायक बनते हैं यदि एकादश भाव के अंतर्गत गुरु बैठे हुए हों। अब इसके अलावा मान लीजिए आपकी कुंडली के एकादश भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, शुक्र ग्रह जब कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो भौतिक और सांसारिक सुख संपन्नता में वृद्धि करते हैं। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है शुक्र का 11वें भाव में बैठे होने पर। इसके अलावा आपको अपने जीवन साथी के सहयोग से भी जीवन में काफी बड़ा लाभ होगा, या स्त्री वर्ग से आपको बड़ा लाभ हो, इस प्रकार का इसे समझना चाहिए। मित्रों, कुंडली के एकादश भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों, देखिए शनि जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो लाभ प्राप्ति में थोड़ी बाधाओं का सामना जरूर करना पड़ता है। परिश्रम का लाभ थोड़ा कठिनाई से, लेकिन हाँ देरी से और स्थिरता के साथ मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। हालांकि यहाँ पर डिपेंड करेगा कि शनि ग्रह यहाँ पर किस राशि में बैठे हुए हैं। ध्यान रखिए, जो मैंने अभी बात बोली है वो ये है कि शनि यहाँ पर स्वागृह, मित्र ग्रह या उच्च राशि होकर बैठे हुए होने चाहिए। एकादश भाव में मित्रों यदि राहु ग्रह बैठ जाएं, देखिए राहु यहाँ पर बैठते हैं और यदि राहु उच्च के हुए या फिर स्वराशि के हुए तो अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि जिस राशि में उच्च के होते हैं, जैसे कि मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, तो मिथुन का स्वामी यानी बुध शुभ स्थिति में होना चाहिए। इसके अलावा यदि वृषभ राशि में है, क्योंकि मतांतर से वृषभ राशि में भी उच्च के होते हैं, तो वृषभ राशि का स्वामी यानी शुक्र उच्च अवस्था का होकर बैठा हुआ होना चाहिए या कम से कम मजबूत स्थिति में होना चाहिए।
या फिर राहु ग्रह स्वागृह होने चाहिए। देखिए राहु की यदि हम बात करें तो राहु कन्या राशि को स्वागृह राशि मानता है, हालांकि ये बुध की उच्च राशि भी है, तो बुध यहाँ पर यदि मजबूत हुए तो निश्चित रूप से राहु ग्रह एकादश भाव के अंतर्गत बैठकर अप्रत्याशित लाभ देते हैं और कई प्रकार के छुपे हुए स्त्रोतों से लाभ देने वाला ये ग्रह बन जाता है। एकादश भाव में मित्रों यदि केतु ग्रह बैठ जाए तो देखिए आध्यात्मिक चीजों से जातक को लाभ होगा और इसके अलावा जातक को मोक्ष की दिशा में एक अच्छा संकेत करता है, लेकिन नीच के नहीं होना चाहिए। स्वगृह मित्र गृह उच्च राशि के होने चाहिए। देखिए उच्च राशि की बात करें तो धनु राशि में केतु ग्रह उच्च अवस्था के होते हैं मतांतर से। इसके अलावा वृश्चिक राशि में भी आप इन्हें उच्च के मान सकते हैं, लेकिन जिस राशि में उच्च के हुए उनके स्वामियों की स्थिति कुंडली में मौजूद होना जरूरी हो जाता है। केतु किसी खराब ग्रह के प्रभाव में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाता है तो काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि ध्यान रखिएगा केतु और राहु और शनि सामान्यतः पापग्रही माने गए हैं, लेकिन क्योंकि केतु उच्च के हैं तो अच्छा लाभ सामान्यतः देखने को मिलता है। गुरु की राशि मीन में सामान्यतः ये अपनी स्वयं की राशि से मानकर चलते हैं और कई विद्वानों का इस विषय में मत भी है। आइए मित्रों अब हम बात करते हैं यदि कुंडली के एकादश भाव से जुड़े हुए गोपनीय रहस्य और प्रभावों को जानते हैं। देखिए कुंडली के एकादश भाव की यदि हम बात करें मित्रों, यहां पर यदि उच्च अवस्था के गुरु आकर बैठते हैं एकादश भाव के अंतर्गत तो बेहद शुभ स्थिति है। हर हाल में ये गुरु आपको लाभ करेंगे। एकादश भाव के अंतर्गत उच्च के शुक्र बैठे हुए हों क्योंकि मीन राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। यदि उच्च के बुध बैठ जाएं या गुरु चंद्र की युति बन जाए यानी जो कि गज केसरी योग होता है, तो एकादश भाव में उच्च के गुरु, उच्च के शुक्र, उच्च के बुध या गज केसरी योग यदि बना हुआ तो आप लकी हैं। अप्रत्याशित लाभ ऐसी स्थिति में देखने को मिलता है और गुप्त स्त्रोतों से भी लाभ ये कराते हैं, चाहे यह ग्रह फिर आपकी कुंडली के अंदर योग कारक बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। बस ध्यान देने की बात इतनी है कि इन पर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए और एकादश भाव का स्वामी यदि मजबूत होता है तो निश्चित रूप से यह स्थिति किसी भी लग्न की कुंडली में बेहद सुफलदायी सिद्ध होगी। अब इसके अलावा मान लीजिए आपकी कुंडली के एकादश भाव में कुछ ग्रह जैसे कि राहु बैठा हुआ हो या शनि बैठा हुआ हो, तो देखिए मित्रों राहु और शनि की चर्चा अभी हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो खराब प्रभाव की बात कर रहे हैं। राहु यदि आपकी कुंडली में नीच राशि का यानी धनु राशि में, क्योंकि राहु नीच अवस्था के होते हैं तो ज्यादा अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। खराब प्रभाव यहाँ पर सामान्यतः देखा जाता है। वृश्चिक राशि के राहु बैठे हुए हों या धनु राशि के राहु बैठे हुए हों और इनके स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो जाए, या फिर शनि ग्रह नीच अवस्था जैसे मेष राशि के होकर बैठे हुए हों, ठीक है, और शनि मेष राशि के स्वामी मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो ये खराब स्थिति मानी जाएगी। और ऐसी स्थिति में इस योग के कारण आप, क्योंकि ये सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है, मित्रता टूट सकती है, लाभ प्राप्ति में बाधा और ये कह सकते हैं कि लाभांश में कमी और सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा की हानि को ये दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आप इनसे संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, इनके वेद मंत्र का जप कर सकते हैं, होम हवन करा सकते हैं इनसे संबंधित, ताकि खराब प्रभाव को कम किया जा सके। हालांकि फिर भी आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और स्वयं प्रैक्टिकल रूप से देखिए पहले कि इनकी अंतर्दशा के दौरान क्या कोई दिक्कत परेशानियों का अनुभव हो रहा है। यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रह नीच का होता है तो उसका नीचत्व भंग हुआ है या नहीं ये देखना होता है, और इसके अलावा जो ग्रह खराब प्रभाव दे रहा है उसके पास बल कितना है ये भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके बाद ही क्योंकि उपाय सही तौर पर बताए जा सकते हैं। मित्रों कुंडली के एकादश भाव में यदि गुरु ग्रह बलवान होकर बैठे हुए हों या फिर शुक्र ग्रह बलवान होकर बैठे हुए हों तो जीवन में धन और वैभव अच्छा रहता है, उच्च मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहती है, धार्मिक लाभ मिलता है। ठीक है, लेकिन यदि एकादश भाव में शनि या राहु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, दुष्ट प्रभाव डाल रहे हो तो बाधा का सामना कई बार करना पड़ता है, ऐसा समझना चाहिए। इसके अलावा कुंडली के एकादश भाव में एकादश भाव के मूल तत्व की यदि हम बात करें तो इच्छाओं को, क्योंकि यह भाव बताता है, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा को दर्शाता है, सफलता असफलता को भी कुंडली का एकादश भाव मित्रों सूचित करता है, बताता है यानी इसके विषय में। तो गजकेसरी योग बने कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत अच्छा लाभ देगा। ठीक है, चंद्रमा और गुरु की युति हो या फिर राजयोग कोई बन रहा हो। राजयोग कब बनेगा? जब देखिए 90 भाव का स्वामी जैसे 10वें भाव में बैठा हुआ हो या 10वें 90 भाव के स्वामी एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो राजयोग कारक स्थिति है। हालांकि राजयोगों की चर्चा अभी हम किसी अन्य वीडियो के अंतर्गत करेंगे। कोई खराब प्रभाव जैसे कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बन रहा हो, जैसे शनि और राहु की युति यदि एकादश भाव के अंतर्गत बनती है मित्रों तो ये इसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एकादश भाव के अंतर्गत शनि राहु की युति को हम अच्छा नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से मंगल और राहु की युति यदि यानी अंगारा की योग बन रहा हो तो एकादश भाव में तो ये भी सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जाएगा। कोई भी नीच राशि का ग्रह यदि एकादश भाव के अंतर्गत बैठ जाए तो नीच राशि के जो ग्रह होते हैं वो भी एकादश भाव के अंतर्गत बैठकर अच्छा फल नहीं करते या अच्छा फल ना करें, ऐसा समझना चाहिए।
अलग अलग ग्रह नीच राशि का ग्रह एकादश भाव में बैठकर किस प्रकार का दिक्कत दे सकते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, एकादश भाव के अंतर्गत यदि सूर्य बैठे हुए हों, देखिए सूर्य नीच राशि के कहाँ होते हैं, तुला राशि में सूर्य नीच अवस्था के होते हैं, तो सामाजिक मान सम्मान में कमी का ये सूचक है। और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, खासकर रक्त से संबंधित या हृदय से संबंधित या आत्मविश्वास में कमी हो, इस प्रकार की स्थितियों को ये सूर्य महाराज दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से सलाह लेकर कर सकते हैं। सूर्योदय के पूर्व उठने का अभ्यास करें और साथ साथ अपने पिता का सम्मान करें, तो सूर्य को काफी हद तक बल दिया जा सकता है, शुभ बनाया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कुंडली के एकादश भाव में वृश्चिक राशि के सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हों। देखिए वृश्चिक राशि में क्योंकि चंद्रमा नीच अवस्था के माने जाते हैं, तो मानसिक चिंता, तनाव को बताते हैं। सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है और मित्रों के साथ जो है मित्रों के संबंध जो है कमजोर रह सकता है। धोखा मिलने की आशंका बनी रहती है, तो सावधानी बनी रहनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए और आय में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। एकादश भाव में मित्रों यदि नीच राशि का बुध बैठ जाए, देखिए नीच राशि का बुध कहाँ होगा, मीन राशि के अंतर्गत। मीन राशि में यदि बुध ग्रह बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आय में कमी, वित्तीय दिक्कतें बताता है ये। कई बार मित्रों के साथ विवाद होना, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा में कमी, निर्णय में भ्रम की स्थिति और साथ साथ जो है संचार कौशल का, यदि आपका कार्य है संचार से संबंधित कोई कार्य है आपका, वाणी से संबंधित, तो भ्रम की स्थिति कई बार बनी रहती है, ऐसा समझना चाहिए। मान लीजिए आपकी कुंडली के एकादश भाव में मंगल ग्रह यदि बैठे हुए हों और मंगल ग्रह कर्क राशि के होकर बैठ जाए। आप कर्क राशि का मंगल देखिए नीच का माना जाता है, तो शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। कानूनी विवाद में उलझने से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए वीडियो का मूल मकसद हमें समझना है कुंडली को, ताकि हम असुविधाओं से बच सकें, ठीक है। तो कानूनी विवाद से बचें, धन लाभ में बाधाएं रह सकती हैं, आय में कमी रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं, या जीवन में संघर्ष रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप मंगल से संबंधित उपाय करके इन जो खराब प्रभाव है उसको काफी हद तक घटा सकते हैं। इसके अलावा एकादश भाव में मित्रों गुरु ग्रह बैठे हुए हों लेकिन नीच राशि के हों, कर्क राशि के, सॉरी मकर राशि में, क्योंकि नीच के होते हैं, कर्क राशि में तो नीच के होते हैं लेकिन मकर में नीच के होते हैं। तो गुरु जब एकादश भाव में बैठते हैं तो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में प्रॉब्लम आना, आय में कमी या अनियमितता बनी रहना, ठीक है, मित्रों का विश्वास खोना या न्यायिक मामलों, कानूनी मामलों में परेशानी होना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। हालांकि मित्रों ध्यान रखिएगा कि नीच राशि के यदि गुरु हो रहा है या कोई भी ग्रह नीच राशि का हो रहा है नहीं हो रहा है यदि, तो उसके नीचत भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ग्रहों के जब नीचत भंग हो जाता है तो उतना खराब प्रभाव फिर नहीं आता। इसके अलावा मान लीजिए एकादश भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हों और कन्या राशि के हों, तो कन्या राशि में शुक्र ग्रह क्योंकि नीच अवस्था के होते हैं, तो वैवाहिक जीवन में तनाव, आय के स्रोतों में बाधा, धन की हानि को बताता है। कई बार ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या या फिर त्वचा संबंधी मामले या शुक्र से संबंधित बीमारियों, थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी हो, उसकी तरफ ये संकेत करता है। हालांकि इनका नीचत भंग हो जाए तो इतनी समस्या नहीं रहती। इसके अलावा मान लीजिए आपकी कुंडली के एकादश भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हों और नीच राशि के यानी मेष राशि के होकर बैठ गए हों, तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा में गिरावट, लाभ प्राप्ति में दिक्कतें, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां या शत्रुओं से परेशानियां हो, इस प्रकार की स्थितियों को कई बार ये बताता है। संक्षेप में मित्रों यदि हम बात करें तो कुंडली के एकादश भाव में नीच राशि के ग्रह बैठे हुए होते हैं तो आर्थिक लाभ तो देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीच राशि के यदि ग्रह बैठ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आय नहीं देंगे, निश्चित रूप से आय देंगे, आर्थिक लाभ होगा आपको, लेकिन जिन भावों के ये स्वामी बनते हैं, ध्यान रखिएगा, जिन भावों के ये स्वामी बनते हैं उन भावों से संबंधित सामाजिक स्थिति में बाधा आ सकती है, ठीक है, यही बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। लाभ देंगे लेकिन जिन भावों के स्वामी ग्रह बनते हैं उन भावों से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं, उसको ये बताता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रह कमजोर यदि हो गया है तो जिन भावों में इनकी राशियां आ रही होती हैं उनसे संबंधित इच्छा पूर्ति में थोड़ी बाधा आती है, उनसे संबंधित चीजों में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीच राशि का ग्रह बैठ गया तो सफलता नहीं देगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा, थोड़े उपाय करने होंगे, तब जाकर आपको लाभ मिल पाएगा।